नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 से लोधी जागृति मंच अध्यक्ष भगवत सिंह नरवरिया निवेदन करना चाहता हूं कि लोधी समाज को बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं देना है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि 18 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोधी लोधा लोध समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में सिर्फ वोट लेने के लिए चुनाव के समय या पहले केवल 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए ही मंत्रिमंडल में जगह दी है। दूसरा कारण यह है कि 18 साल के कार्यकाल में प्रदेश भाजपा संगठन ने लोधी लोधा लोध समाज को भाजपा संगठन में कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया है। तीसरा कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने समाज को इतना दुश्मन माना कि एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में भी भेदभाव किया, क्योंकि यह बच्ची लोधी समाज बंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत से थी। इसलिए समाज के कई बार कहने पर भी सरकार ने इन अपराधियों की अवैध संपत्ति को नष्ट नहीं किया। चौथा कारण है कि 90% समाज भाजपा को वोट करता था, उसके बावजूद समाज को अपमानित और नीचा दिखाने के लिए अवंतीबाई वोट कल्याण वोट का भी गठन नहीं किया गया। शिवराज सिंह ने अधिकतर यह मैसेज दे रखा है कि लोधा लोध समाज के लोग आए तो उनके विषय में सारे कार्य रोक दिए जाएं। जब यह बात सामने आई, कई हमारे स्वजातीय बंधु बदले हुए सरनेम भी लिखते हैं जिससे जाति का पता नहीं चलता, इसलिए अन्य अधिकारियों ने उनसे यह बात खुलकर बोली। जैसा कि विदित है कि भोपाल में 4000 स्क्वायर फीट की जगह जिसकी घोषणा पूर्व सरकार ने समाज का छात्रावास बनाने के लिए दी थी, उस घोषणा को पूर्ण करने के लिए प्रदेश का समाज शिवराज जी से 50वां बार निवेदन कर चुका है, किंतु उन्होंने समाज को मूर्खी बनाया है। यह एक कारण यह भी है कि प्रदेश में कई जगहों पर समाज पर खुले आम अत्याचार हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विपरीत कई मामलों में हमारे समाज के लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज हुए हैं। उपस्थित नहीं होने पर भी उन्हें 307, 302 एवं अन्य आपराधिक धाराओं में बिना जांच के फंसाया गया एवं संगठन की जांच करने की मांग को भी नकारा गया। इस स्तर के अत्याचार शिवराज सिंह सरकार ने समाज पर किए हैं। एक कारण यह भी है कि प्रदेश में कई जगहों पर समाज पर खुलेआम अत्याचार हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विपरीत कई मामलों में समाज के लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज हुए और जगह पर उपस्थित नहीं होने पर उन्हें 307, 302 एवं अन्य आपराधिक धाराओं में बिना जांच के फंसाया गया। संगठन की जांच की मांग करने पर भी नकारा गया। इस स्तर के अत्याचार शिवराज सरकार ने समाज पर किए हैं। विनम्र अनुरोध है कि जैसे सुश्री उमा भारती दीदी ने 25 दिसंबर 2022 के कार्यक्रम में मंच से बोला था कि सिर्फ चुनाव के में भाजपा सरकार मुझे वोट के रूप में इस्तेमाल करती है। जब भी मैं प्रचार में आपके यहाँ आऊँ या समाज के अन्य कोई बड़ा नेता आपके यहाँ आए तो आप यह न समझें कि भाजपा को ही वोट करना है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम भाजपा की तरफ से प्रचार में आते हैं, इसलिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि जो नेता समाज को और आपको नुकसान पहुँचाते हैं, चाहे वह भाजपा के ही क्यों ना हो, उन्हें सबक सिखाना है। हम बीजेपी को वोट देते यदि शिवराज सिंह के कई पार्टनर ठेकेदार भाईजान ना होते तो। जो पैसा प्रदेश में लाडली बहना योजना का बांटा जा रहा है, वह पूरा पैसा प्रदेश के गांव-गांव में बेची जा रही दारू का ना होता तो। भ्रष्टाचार की जगह बलात्कार की संख्या डबल ना होकर आधी हो गई होती तो हम जरूर बीजेपी को वोट देते। एक कारण यह भी है कि बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देना है कि अगर हम शांति से हनुमान जयंती पर जुलूस निकाल पाते तो, अगर हम महाकाल की यात्रा शांति से निकाल पाते तो, हम यदि सुंदरकांड शांति से कर पाते तो। आज हम देख पाते हैं कि जैसा कि बीजेपी गाय और राम पर वोट मांगती है, लेकिन गायों की परिस्थिति आज सभी ने देखी है कि गायों की दयनीय स्थिति इतनी भयंकर है कि वह जगह जगह रोड पर जगहों पर कचड़े के ढेर पर देखी जा सकती हैं। आज गायों को रहने के लिए जहां बीजेपी के ठेकेदार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गाय शहरों का गांवों का कचरा खाने को मजबूर हैं। आज किसानों की अधिकतर फसल इन्हीं आवारा गायों या अन्य पशुओं की वजह से उजाड़ी जा सकी है। चंदेरी विधानसभा के लिए यदि हम बात करें तो जितना कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में लोगों को रोज़गार मिला था, या जितने भी लोग कांग्रेस के शासनकाल में नौकरी में लगे थे, उतने आज 18 साल में नहीं लगे हुए हैं।
कांग्रेस के विधायक आदरणीय गोपाल सिंह चौहान ने खुले रूप से सबसे अधिक ओबीसी, खासतौर से लोधी व्यक्तियों के लोगों को 46 सरकारी नौकरी में भेजे बिना किसी 1 रुपये लिए। अतः हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल आज केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता जहां रोज़गार देने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्वरोजगार देने की बात करती है, जो कि सब नाकाम ही साबित रहा है। आज लोग पकौड़ों की जगह अंडे तलने को मजबूर हैं और गेहूं बेचने की जगह दारू बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि घर की रोजी रोटी चलाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। जहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस दारू बेचने को मजबूर करती है, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकाल में हर दुकान पर धड़ल्ले से दारू बेची जा रही है। यह और नल जल योजना के लिए जो कि झुटल्ले दावे पैदा करती है, आज भी महिलाएं रात भर दिन भर अपना काम छोड़ करके पानी भरने के लिए हैंडपम्प चलाने को मजबूर हैं। अतः यह सब बातें ध्यान में रखकर आपको सोचना होगा कि मुफ्त की रोटी खाने से अच्छा है कि हम परिवर्तन करें और एक अपनी नई सरकार बनाएं। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ किसी नामजद व्यक्ति को ही वोट करें, लेकिन सोचें बदलाव होगा तो परिवर्तन होगा।